मीडिया और आप मेरा शो देख रहे हैं पास कर या बर्दाश्त कर। आप लोगों ने वो गाना सुना है? अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। ये गाना जो है लेजेंडरी रफ़ी साहब ने गाया है और पिक्चराइजेशन जो है ना वो उसकी अंतशुमार है। यूरोप की फ़िज़ाओं के अंदर है एक शर्मीली सी लड़की जो कि शर्मिला टैगोर साहिबा हैं, जो कि एंजॉयमेंट कर रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं, और एक सीनियर छिछोरा जो कि शम्मी कपूर साहब हैं वो उनके पीछे पीछे आ रहे हैं गाना गाते हुए, अकेले अकेले। वैसे बड़ी अजीब सी बात है कि पिछले 5 डेकेड से हम इस तरह की जो हरासमेंट है उसको रोमांस के नाम पर जो है इंजॉय करते आ रहे हैं। जैसे कि वो गाना गा रहे हैं इस तरह करके, अकेले अकेले। वैसे अगर आप इस गाने पर थोड़ा सा ध्यान दें ना तो ये औरतों का कॉन्स्टिट्यूशन है, बल्कि मर्दों का मैनिफेस्टो है सीधा सीधा। ख़ास तौर पे उस औरत के लिए जो कि अकेली है, अपनी कंपनी को एंजॉय कर रही है। सिविलाइज ज़बान में अगर मैं बात करूं तो अ वुमन हु इज़ सिंगल बट शी इज़ नॉट रेडी टू मिंगल। मैं खुद सिंगल वुमन हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ, मैं ये गाना कोई 7-7 दफ़ा एक दिन में सुनती हूँ, बल्कि अक्सर इससे भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा गाना जो है ना ठरकी बाबों की आंखों के अंदर ये मुझे सुनाई देता है जब वो गाते हैं, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन होती है ना तो मेरा अक्सर दिल करता है मैं उनसे ये कहूँ कि मैं जा रही हूँ कब्रिस्तान, आपने मेरे साथ चलना है। अंकल कैटेगरी को मैंने सबसे ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि उनसे ज़्यादा एंटी सिंगल वुमेन स्पीशी मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में। अगर तो वो अंकल लैंडलॉर्ड है और आपने उनसे किराए पे घर लेना है तो वो उनका जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है और सेट ऑफ कंसर्न्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। एक दफ़ा मैं घर लेने के लिए गई किराए पर, मेरे एजेंट मुझे लेके गया घर पे। वहाँ पे अंकल लैंडलॉर्ड जो थे वो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, ठीक है। तो हम अब 3 लोग खड़े हुए थे पोर्च के अंदर, मैं थी, मेरा एजेंट था, अंकल थे। और अंकल जो है वो कभी मुझे देखें, कभी एजेंट को देखें और कभी गेट से बाहर देखें। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि गेट से बाहर आकर किस चीज़ को देख रहे हैं, किस चीज़ का वेट है उनको। मैंने इसी इरिटेशन में ये कहा कि मुझे घर तो दिखाए ना। अंकल साहब ने कहा कि ठहरे, आप अपने हस्बैंड को तो आ लेने दें, फिर मैं एक ही दफ़ा जो है आपको दिखाता हूँ घर। मैंने कहा कि जी मेरे हस्बैंड नहीं हैं। इस पूरे टाइम के दौरान में मैंने अपनी टोन को कुछ इस तरह से रखा कि उनको ये लगे कि मैं सिंगल वुमन हूँ और वो थोड़ी सी शर्म करें और अपने काम से काम रखें। गेस व्हाट, क्या अंकल को शर्म आनी चाहिए थी? लेकिन उनको क्या शर्म आई? तो वो लैंडलॉर्ड साहब ने कहा कि सॉरी मैं समझा आप अपने हस्बैंड के साथ आई हैं, तो आप अपने वालिद साहब को अंदर आ लेने दें, फिर हम बात कर लेते हैं किराए शराए के मामले में। मैंने कहा कि जी मेरे अब्बू भी नहीं हैं। तो वो कहने लगे लैंडलॉर्ड साहब के भैया के साथ आई हैं। मैंने कहा कि मैं भाई के साथ भी नहीं आई, अब्बा जी के साथ भी नहीं आई, खामद के साथ भी नहीं आई, शामद के साथ भी नहीं आई, मैं अकेली आई। तो अंकल ने कहा कि ओहो सारे बिज़ी होंगे, तो जिस दिन वो बिज़ी नहीं होंगे ना उस दिन आप आ जाइएगा, उस दिन हम इसके बारे में बात कर लेंगे। मैंने कहा अंकल मैं सिंगल वुमन हूँ, क्या हम इस घर के बारे में बात कर सकते हैं? अब मैं आपसे ये पूछूंगी, क्या अंकल को शर्म आनी चाहिए थी? लेकिन क्या अंकल को शर्म आई? यही तो बात है, अंकल को शर्म नहीं आई। उन्होंने बल्कि मुझसे क्या पूछा, उन्होंने पूछा कि ये सिंगल वुमन क्या होती है। अब इस तरह के सवालात पे मुझे अक्सर जो है अनोए तो होना ही चाहिए, लेकिन मैं नहीं होती हूँ क्योंकि एज ए सिंगल वुमन मुझे इस तरह के सवालात इतनी दफ़ा सुनने पड़ते हैं कि अब मुझे अब
आदत सी हो गई है ना इस चीज़ की। जैसे कज़न्स वगैरह की शादियों के अब जब हमें कार्ड मिलते हैं तो उस पे सबसे पहले हमारा नाम लिखा जाता है और फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है विद फैमिली। इसी तरह से बच्चे का अकीका हो, उस पे इनवाइट हमें जब मिला हो तो वहाँ पे भी लोगों की नज़रों के अंदर एक सवाल सा होता है कि आप कब अपने बच्चे के अकीके पे हमें बुलाएंगे। हर दफ़ा पैटर्न जो है ना सवालात का वो एक ही तरह का होता है। जैसे ही पता चलता है ना कि सिंगल वुमन से बात कोई कर रहा है या कर रही है तो एक चेन ऑफ रिएक्शन होता है, एक सवालात की सीरीज़ होती है जो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या होता है। पहले तो ये होता है कि हैं क्या, ये कैसे हो सकता है, सिंगल है हाले तक कर। फिर दूसरा रिएक्शन आता है जिसमें आता है तरस, रहम, हाय बेचारी, और फिर साथ आता है लाइफ इज़ सो अनफेयर विद हर। फिर तीसरा आता है जिसके अंदर वो आपको कन्विंस करना शुरू करते हैं, इट्स इन यू कैन डू इट। कोई रंडवा, किसी को काका चाहिए हो, कोई ऐसा एक्सप्लोरर हो जो तुम्हारे सिंगलहुड को क्योर करना चाहता हो अपने आप को सेक्रीफाइस करके। मुझे लग रहा था कि अंकल ने भी इसी पैटर्न पर आ जाना है, तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही सिंगल वुमेन का जो मैनुअल है ना उनके सामने प्रेजेंट कर दूँ कि सिंगल वुमन जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो खुद कमाती है, वो अपने यूटिलिटी बिल्स खुद देती है, वो अपना ख्याल खुद रखती है, वो अपनी हिफाजत भी खुद करती है मर्दों से, वो अपने सारे काम भी खुद ही करती है। तो सिंगल वुमन जो है ना वो एक इंसान ही होती है। तो क्या अंकल को मेरी ये बात सुनकर शर्म आनी चाहिए थी? क्या उनको शर्म आई? बस यही बात है, नहीं आई ना शर्म उनको। बल्कि उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर मैंने सिंगल वुमन को घर दे दिया तो मोहल्ले में तो फहाशी फैल जाएगी। तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मुझे घर देने से फहाशी कैसे फैल सकती है। यहाँ पे अंकल का जो लैंडलॉर्ड था ना वो कहीं जाके छुप गया और बाहर आ गया फहाशी मार स्प्रे वाला बाबा। पहले तो फहाशी मार बाबे ने मेरी तरफ अनसर्टनिटी के साथ देखा, जैसे आंखों ही आंखों में कह रहा हो कि एक्सक्यूज़ मी जानू, मैंने तो आज से पहले कभी सिंगल वुमन देखी ही नहीं, आप जैसी होती है सिंगल वुमन, वैसे इतनी भी बुरी नहीं है जितनी मुझे लगती थी। अंकल की आंखों से जो है ना अनसर्टनिटी एकदम से ख़त्म हो गई और बड़े मिक्स से इमोशंस आ गए। अब मैं इन इमोशंस को क्या एक्सप्लेन करूं, जैसे मर्दाना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तरस, रहम, सिंगल वुमन, हाय बेचारी औरत, इस तरह के जो हैं जज्बात उनके अंदर आ गए और फिर ये सारे इमोशंस एकदम से एक पैशन बन गए इनिशिएट करने के लिए। फिर अंकल की आंखों में गाना आया, अकेले अकेले कहाँ आ रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ आ रहे हो। उनकी आंखों में मैं आपको असल में बताऊं बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वो मेरे बिजली के बिल भी दे देंगे और मेरा किराया भी दे देंगे। तो मैंने अंकल से आंखों में ही पूछा कि मेरे पे तो फहाशी मार स्प्रे आप कर ही देंगे, फिर आंटी का क्या बनेगा, वो तो सिंगल रह जाएंगी। तो इस सवाल पर अंकल को शर्म आनी चाहिए थी ना? क्या उनको शर्म आई? नहीं आई ना शर्म। उन्होंने मुझे आंखों ही आंखों में बताया कि तुम आंटी की फिक्र ना करो, उनकी फहाशी फैलाने की उम्र जो है वो गुजर चुकी है। दिल तो मेरा बड़ा किया कि मैं ये कहूँ कि आपकी भी फहाशी रोकने की जो उम्र है ना वो अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे गुस्सा भी नहीं आया क्योंकि मुझे तो आदत है ना ये सुनने की, अकेले अकेले। हमारे तो ख़ानदान वाले भी हमें हज़म नहीं कर पाते हैं। मेरी एक दूर की खाला के करीब के शौहर हैं, उनकी ज़िंदगी के दो ही एम्स हैं। दूसरा एम उनका ये है कि उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाना है और पहला एम उनका ये है कि उन्होंने मेरी सिंगलहुड को जो है ख़त्म करना है। बदकिस्मती से जब भी मेरी उनसे मुलाकात हो जाती है वो हमेशा यही कहते कि ब्याह कर ले हुंते तेरा काका भी नहीं होना। तो मैंने उनसे ये कह दिया कि मैं ना अपने एग्स फ्रीज करा देती। आई एम श्योर मेरा ये जवाब सुनकर उनके अपने अंडे जो है ना ठंडे होंगे। अब वो जो गलियों में बेचते हैं ना अंडे, अब इनको सुनाई देते होंगे ठंडे अंडे। अबे यार कम ऑन,
यहाँ पे अब रिश्ते विश्ते की कोई कैद तो होती नहीं है। मर्द हजरात सिंगल वुमन को अपने ही ढंग से देखते हैं। जो जवान लौंडे हैं वो सिंगल वुमन को एक तजर्बागाह के तौर पे देखेंगे, लेबॉर्ट्री के तौर पे देखेंगे, निम्फ के तौर पे देखेंगे, डेस्परेट के तौर पे देखेंगे, अवेलेबल के तौर पे देखेंगे। इन लौंडों की जो सिंगल वुमन के बारे में फैंटेसी वर्ल्ड है ना, वो कुछ और ही है। मुंह पे कहने की डटाई तो होती नहीं है इनके पास, ठीक है। तो ये रोज़ रात को 11:30 बजे जो है किसी सिंगल वुमन को फैंटेसाइज करते हैं और फिर साबुन को माइक बनाकर गाना गाना शुरू कर देते हैं, अकेले अकेले। अब इन लोगों को कौन समझाए कि सिंगल वुमन कहीं नहीं जा रही है, वो इसी सोसाइटी में को एग्जिस्ट कर रही है, जिस सोसाइटी को आपने ऐसा बना दिया है कि जहाँ पर सिंगल वुमेन होना एक स्टिग्मा बन चुका है। अरे यार, सिंगल वुमेन इसलिए सिंगल है क्योंकि ये उसकी चॉइस है। उसको किसी सर्कमस्टांसेस या किसी इंसिडेंट ने कन्विंस किया है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहती है। And I don't think so there is anything wrong with it. There is nothing to be apologetic about. There is nothing to be ashamed about. वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग इस सोसाइटी के मेजॉरिटी मर्दों को औरत की तन्हाई जो है ना वो काफ़ी सूट करती है। आपने अक्सर उनको देखा होगा फेसबुक पे, जब वो प्रोफाइल स्क्रॉल करते हैं तो सबसे पहले वो उसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं जिसने अपने अबाउट में सिंगल लिखा हो। गाइस, सोसाइटी इवॉल्व हो रही है और हमें भी इवॉल्व होना पड़ेगा। पेट्रियार्की को ख़त्म करना होगा, आपको भी अपना रोल प्ले करना होगा और प्लीज़ थोड़ी सी जगह बनाएं, मार्जिन बनाएं हम सिंगल औरतों के लिए भी यहाँ पे को एग्जिस्ट करने के लिए। और जहाँ तक सवाल आ जाता है इस गाने का कि अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, तो इसका जवाब मेरे पास है। हम एवोल्यूशन के सफ़र पे जा रहे हैं, क्या आपको भी साथ ले चलें अपने? थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग ऑडियंस। मैं भी आपके लिए तालियां बजाऊंगी। आई विल सी यू अगेन।